माननीय श्री योगेंद्र जी चौहान, आप ढाबला हरदो के निवासी हैं और आप हमारा जो संघ की दृष्टि से उज्जैन जिला ग्रामीण है उसके आप माननीय जिला कार्यवाह जी हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय माननीय गिरिजी भाई साहब से विनम्र निवेदन करता हूं कि वे इस अवसर पर हमारे नन्हे भैया बहनों का मार्गदर्शन करें और अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। आदरणीय गिरिजी भाई साहब। इस कार्यक्रम में उत्साहवर्धन करने की दृष्टि से और सहयोग प्रदान कर रहे इसी मातृशक्ति सम्माननीय नागरिक बंधुओं और नन्हे मुन्ने भैया बहनों, जिस प्रकार से कार्यक्रम हमारे बीच में आ रहे हैं उससे ध्यान में आ रहा है कि वास्तव में एक संस्कारित और सुशिक्षित वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम सरस्वती विद्या मंदिर माखड़ौन के माध्यम से हमारे बीच में है और जिस प्रकार की मेहनत भैया बहनों ने की है उससे लगता है कि जिस प्रकार की कल्पना हम करते हैं कि बच्चे वास्तव में देश का भविष्य होते हैं, वह उसी प्रकार की कल्पना जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने की है। जिस प्रकार आचार्य जी ने बताया है कि सरस्वती विद्या मंदिर ये 1952 से अपने देश में एक विचार को लेकर के और हमारी अपनी शिक्षा पद्धति कैसी होनी चाहिए, वह समाज उपयोगी और संस्कारित होनी चाहिए। संस्कार की आवश्यकता समाज में बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार से पाश्चात्य संस्कृति का हमारे अपने देश पर आक्रमण हो रहा है, उसमें एक संस्कारित और इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में जाकर के हम अपनी परंपरा और संस्कृति का बचाने का अथक प्रयत्न हम सबको करना चाहिए। वास्तव में हमारे देश के अंदर जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने इस देश को बनाया है और अपनी भारत भूमि को माता मान करके अपने कर्तव्य का जिस प्रकार पालन किया है, स्वामी विवेकानंद इस देश के अंदर हुए जिन्होंने अपने देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर जाकर के अपनी धर्म और संस्कृति की व्याख्या की थी, उसकी श्रेष्ठता सिद्ध करी थी। इस मातृभूमि के लाल ने हमारी अपनी संस्कृति और हमारे अपने धर्म की विश्व में जाकर के जय जयकार करी है और हमारे देश के अंदर जो क्रांतिकारी हुए हैं, जो महापुरुष हुए हैं और जिन्होंने अपनी इस मातृभूमि को तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार रहे न रहे, इस प्रकार का ध्येय बना करके अपना जीवन जिया। कई क्रांतिकारियों ने देश के अंदर जवानी के दिनों में फांसी का फंदा इसलिए चूम लिया क्योंकि भारत माता के वो लाल थे और भारत माता को स्वतंत्र देखना चाहते थे। इस देश के अंदर एक प्रसंग ध्यान में आता है। राम प्रसाद बिस्मिल नाम के क्रांतिकारी हुए और उन्होंने जब उनको सजा हो गई, जब उनको बंद कर दिया गया, अंग्रेजों ने देशद्रोह का आरोप लगा करके उनको बंद किया। मजिस्ट्रेट ने, जो अंग्रेज था, उसने पूछा कि तुम तो 23 साल के नौजवान हो और यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे सामने 2 ऑप्शन रखता हूं, मैं तुमको आजीवन कारावास 25 वर्ष का आजीवन कारावास भी दे सकता हूं और मृत्युदंड भी दे सकता हूं। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा कि आप मुझे मृत्युदंड दे दो। वह जो मजिस्ट्रेट था, जज था, उसने कहा कि तुम आजीवन कारावास भी मांग सकते थे, अपनी जान बचा सकते थे। राम प्रसाद बिस्मिल का उत्तर कितना सुंदर था, अपने देश के प्रति कितना लगाव था उनका। उनने कहा कि मैं 23 वर्ष का हो गया हूं, 25 साल बाद जब आप छोड़ोगे तो मैं 48 साल का हो जाऊंगा। आपकी जेल के अंदर का सड़ा गला अन्न खाकर के अनेक प्रकार की बीमारियां लेकर के बाहर जाऊंगा तो भारत माता के लिए काम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हमारे यहाँ पर पुनर्जन्म होता है। तुमने यदि मुझे मृत्युदंड दे दिया तो मैं पुनर्जन्म होगा और 15 साल बाद जवान होकर के यदि तुम बचे तो तुम्हारी नाक में दम करने के लिए, भारत माता का काम करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। इस प्रकार की भावना लेकर के वीर सावरकर हुए इस देश के अंदर, जिनको कोलू के बेल की तरह से अंडमान की सेलुलर जेल के अंदर चलाते थे। अपने विचार को प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि मैं कविताएं लिखना चाहता हूं देश के लिए।
तो क्या हुआ, उन्होंने कहा कि काला पानी की जो सजा जिसको दी जाती है उसके लिए लिखने की व्यवस्था नहीं है। दीवारों पर खून से कविताएं लिख करके देश के अंदर का क्रांतिकारी आंदोलन जीवित रखा। ऐसे महापुरुषों को समाज के अंदर बताएगा कौन? धर्मनिरपेक्षता के नाम पर। और लॉर्ड मैकाले ने जिस शिक्षा पद्धति का अनुकरण देश के अंदर किया, अंग्रेजों की सोची समझी रणनीति के तहत काले अंग्रेज तैयार करना, देश के अंदर के पूर्वजों और उसके इतिहास का ज्ञान नहीं होने देना, ये एक षड्यंत्र है। वास्तव में 1952 में जो सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान के हजारों विद्यालय देश के अंदर लाखों भैया बहन और पारितोषिक पाने वाले ऐसे आचार्य दीदियों के माध्यम से हमारे देश के अंदर का शिक्षा के माध्यम से जो जागरण हो रहा है, इस माकड़ोन के अंदर चलने वाले सरस्वती शिशु मंदिर को वास्तव में हम सबको एक ताकत के साथ में खड़ा करना चाहिए, इसको गति देना चाहिए और एक कर्तव्य है कि यहाँ आगे आने वाली पीढ़ी के अंदर हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति यहाँ बनी रहे। इसके लिए भी इस विद्यालय का चलना बहुत जरूरी है। हम सब सहयोग प्रदान करें और सहयोग प्रदान करते हुए ये विद्यालय और अधिक फले फूले, ऐसा संकल्प इस कार्यक्रम के माध्यम से लेंगे। इस अवसर पर आप सबसे इतना ही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और आगे का जो कार्यक्रम है उसकी तैयारी हो रही है। नन्हे मुन्ने भैया बहनों के द्वारा बाल गोपाल भगवान कृष्ण की आरती होने वाली है। इसके पूर्व लीजिए प्रस्तुत है हमारे विद्यालय के पूर्व आचार्य श्री हेमराज जी पालीवाल की ओर से भी शिशु मंदिर को एक पंखा भेंट करने की घोषणा की है। और सरस्वती शिशु मंदिर सर्वहारा शिक्षा समिति के कोषाध्यक्ष माननीय श्री हुकुम जी गामी की ओर से भी शिशु मंदिर में एक पंखा दान देने की घोषणा की है। एक पंखे की घोषणा गुप्तदान के रूप में प्राप्त हुई है। मैं उन सभी महानुभावों का हृदय से शिशु मंदिर परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि इसी प्रकार का स्नेह सहयोग आपका निरंतर शिशु मंदिर को मिलता रहेगा और यह शिशु मंदिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेगा। अब आपके समक्ष शिशु मंदिर के नन्हे मुन्ने भैया बहनों की ओर से भगवान कृष्ण की एक अनुपम आरती प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। आप सभी उनकी इस आरती में सम्मिलित होकर और भगवान कृष्ण के इस ब्रज के वातावरण में सब कोई खोएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। लीजिए प्रस्तुत है हे गोपाल कृष्ण करूं मैं तेरी आरती। चंद्र महीना रचना पवार कक्षा द्वितीय, शिवानी चौहान कक्षा द्वितीय, वंदना चौहान कक्षा द्वितीय, नेहा राठौर।
याद आ रही थी, इनमें जो आगे की पंक्ति में बहन खड़ी थी वह हमारे पास ऑफिस में आकर बोलती है, आचार्य जी मेरी भी एक सहेली है, इसका भी इसमें नाम लिख लीजिए। तो देखिए कितने नन्हे मुन्ने भैया बहन है, कितने उनमें उत्साह है और उनके द्वारा इस प्रकार से शिशु मंदिर के अंदर एक अच्छे कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां आपके समक्ष दी गई है। और अभी अगला कार्यक्रम प्रस्तुत हो इसके पूर्व मैं एक बात मन में आई है, जो आप लोगों का असीम स्नेह यहाँ प्रदर्शित हो रहा है, उससे मुझे पूरा विश्वास हुआ है कि यह शिशु मंदिर योजना आप सभी के मन में निश्चित रूप से समझ में आ गई है, क्योंकि यह सरस्वती शिशु मंदिर देश भर में चलने वाले समस्त सरस्वती शिशु मंदिर यह समाज के विद्यालय हैं, आपके अपने विद्यालय हैं, समाज के सहयोग से चलने वाले विद्यालय हैं। यह कहीं लाभ कमाने की भावना से या अन्य किसी प्रकार के उद्देश्य को लेकर नहीं चल रहे हैं। यह भावी कर्णधार पीढ़ी, राष्ट्रभक्त पीढ़ी के निर्माण के लिए और देश भर में सरस्वती शिशु मंदिर चल रहे हैं। तो आपके द्वारा जो शिशु मंदिर को सहयोग निरंतर प्राप्त हो रहा है, उससे मुझे लगा है कि हम समाज के अंदर शिशु मंदिर योजना का भाव समझाने में निश्चित रूप से कहीं न कहीं सफल हो रहे हैं और आप सभी शिशु मंदिर से जुड़ रहे हैं, उसे समझ रहे हैं, आपका अपना शिशु मंदिर है और तभी तो आपने इस शिशु मंदिर के सहयोग के लिए इतने दिल खोलकर और इस प्रकार के दान की घोषणा की है। उसी कड़ी में एक और घोषणा, राजपूत फैमिली चूनाखेड़ी हाउस शिशु मंदिर के सामने आपकी ओर से शिशु मंदिर को 4 कुर्सियों की घोषणा किए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका स्नेह सहयोग निरंतर इस शिशु मंदिर को मिलेगा और यह शिशु मंदिर इस क्षेत्र में एक अलग ही अपनी पहचान स्थापित करेगा और अपनी जो संकल्पना है, जो हमारा स्वप्न है, हमारे समिति जनों का, आप नगरवासियों का जो आगे स्वप्न है कि यह विद्यालय निरंतर प्रगति करता हुआ और हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी इस रूप में देखने को मिले, तो निश्चित ही आपके सहयोग से वह दिन भी दूर नहीं है जब हम उस प्रकार की आपको व्यवस्था देने में सफल हो सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए अगली प्रस्तुति के लिए। अभी छात्र संसद में राजेश जी लाकड़ की तरफ 20 रुपये सहयोग राशि प्राप्त हुई है। बेरुलाल जी आटवा 50 रुपये प्राप्त हुए। हे गोपाल कृष्ण करो आरती करी, जो अन्य मुन्नी बहनाओं द्वारा एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया था, इसमें राम गोपाल जी बढ़िया सूची मंदिर माकड़ोन, इनकी तरफ से 50 रुपये प्राप्त हुए। सोलंकी जी स्टूडियो, इनकी तरफ से 500 रुपये प्राप्त हुए। प्रकाश चंद्री जैन, इनकी तरफ से 100 रुपये प्राप्त हुए। गोवर्धन लाल जी, इनकी तरफ 50 रुपये प्राप्त हुए। जिला कार्यवाह योगेंद्र जी चौहान की तरफ से 50 रुपये प्राप्त हुए। महेंद्र जी समाधिया डॉक्टर साहब, इनकी तरफ से 100 रुपये प्राप्त हुए। पवन दास बैरागी, इनकी तरफ से 20 रुपये प्राप्त हुए। विजय साधु डेलची, इनकी तरफ 20 रुपये प्राप्त हुए। संतोष जी पाटीदार कपेली, इनकी तरफ 100 रुपये प्राप्त हुए। मणिशंकर जी बढ़िया, इनकी तरफ 50 रुपये प्राप्त हुए। प्रेम सिंह राठौर, इनकी तरफ 50 रुपये प्राप्त हुए। पाटीदार टेंट हाउस माकड़ोन, इनकी तरफ से 20 रुपये प्राप्त हुए। मोहनलाल जी कारपेंटर डेलची, इनकी तरफ 50 रुपये प्राप्त हुए। राजेंद्र जी डेलची, इनकी तरफ 20 रुपये प्राप्त हुए। राजेंद्र जी लाकड़, इनकी तरफ से 20 रुपये प्राप्त हुए। मंगल सिंह जी बढ़िया, इनकी तरफ से 100 रुपये प्राप्त हुए। इन सभी के लिए शिशु मंदिर परिवार सर्वशिक्षा समिति जोरदार स्वागत करेंगे और बहुत बधाई भी देती है इनको। इसके बाद अगले कार्यक्रम काव्य गोष्ठी आपके समक्ष प्रस्तुत होने वाली है, जिसके अंदर अरविंद चौहान कक्षा अष्टमी, बंटी तंवर कक्षा अष्टमी, शुभम यादव कक्षा अष्टमी, ऋषिका परमार कक्षा अष्टमी और नाजिया बानो कक्षा अष्टमी आए और अपना काव्य गोष्ठी प्रस्तुत करें। शिशु विद्या मंदिर माकड़ोन के विद्यालय के कक्षा अष्टमी के छात्राओं द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है, जिसमें मैं सबसे पहले यहाँ बहुत दूर दूर से कवि कवित्री पधारे हैं, जिसमें मैं सबसे पहले सरस्वती वंदना के लिए हमारी कवित्री नीतू नवेली जी को बुलाना चाहूंगी। माँ वीणा की झनकार, माँ मातृभूमि का प्यार, माँ जग का तू आधार, तुम्ही तो ज्ञान की देवी हो, तुम्ही तो ज्ञान की माता हो। माँ वीणा की झनकार, माँ मातृभूमि का प्यार, माँ जग का तू आधार, तुम्ही तो ज्ञान की देवी हो, तुम्ही तो ज्ञान की
सबकी मुरादें पूरी है वीणा वादिनी माते। आते ही जाते ही आते ही जाते ही चलते ही उड़े गुलाल। माँ वीणा की जनकार, माँ मातृभूमि का प्यार, माँ जग का तू आधार। तुम्ही तो ज्ञान की देवी हो, तुम्ही तो ज्ञान की माता हो। ताली बजाइए। आपके सबक यह काव्य गोष्ठी भैया बहनों के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है, जिससे कि नगर में यदि हमको करवाना है तो कई हजार या लाखों रुपए खर्च होते हैं और काव्य गोष्ठी का आनंद हमको प्राप्त होता है। यह अभी भैया बहनों के द्वारा प्रस्तुत हो रही है। नीतू नवेले जी की शानदार सरस्वती वंदना के बाद में